नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एक दिन देर से ही सही दिल्ली का बजट आज पेश हो गया। देरी को लेकर के काफ़ी राजनीति हुई, लेकिन 78,000 करोड़ का लगभग ये बजट है। और बजट में खास बात ये है कि दिल्ली सरकार जो दावा करती रही है कि यहाँ पर शिक्षा सबसे बेहतर है, उसके लिए 21% बजट का प्रावधान किया गया है। 16,575 करोड़ रुपया सिर्फ शिक्षा के लिए है। बता दें कि इस सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98% तक रहा है। दूसरी जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है वो है कूड़ों के पहाड़। इसको लेके काफ़ी राजनीति हुई, जब बीजेपी नगर निगम में थी तब भी और अब भी। आपने देखा होगा कि नगर निगम में आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है इन जो लैंडफिल साइट है इसका दौरा कर रहे थे और बता रहे थे कि कब तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो बाकायदे जो है वो बजट में इसका प्रोविज़न किया गया है और ऐलान भी कर दिया गया है कि कब तक ये जो है ख़त्म हो जाएंगे कूड़े के पहाड़। तो 2023 लास्ट तक ओखला ख़त्म हो जाएगा पहाड़, दिसंबर 2024 तक गाजीपुर और मार्च 2024 तक भलसवा लैंडफिल जो है वो वहाँ का जो कूड़े का पहाड़ है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। हर घर को सीवर से जोड़ा जाएगा। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की 41% क्षमता बढ़ाने की बात है। सबसे खास बात कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक है उसी तर्ज पे मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी। इसकी प्लानिंग ये है कि जो पतली पतली गलियां हैं, सड़कें हैं, वहाँ पे जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, ये बसें जो है आकार में छोटी होंगी और इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। 2025 तक 80% इलेक्ट्रिक बसें, 8,280 इलेक्ट्रिक बसें हो जाएंगी। इससे कार्बन उत्सर्जन जो होता है CO2 उसको कम करने में मदद मिलेगी। 3 डबल डेकर फ्लाईओवर बनेंगे, 320 करोड़ का प्रस्ताव है। और सड़कों के सौंदर्यीकरण अपग्रेडेशन के लिए 10 साल का प्लान रखा गया है, जिसके तहत 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों का सौंदर्यीकरण होना है। 26 नए फ्लाईओवर का प्रोविज़न है और 57 बस डिपो का विद्युतीकरण है। 3 ISBT वर्ल्ड क्लास, 850 करोड़ जो है लोन के रूप में MCD को देगी दिल्ली सरकार। तो खास बात समझ लीजिए, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मोहल्ला बस और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसके तहत मेट्रो और बसों को जोड़ने का भी प्लान है। तो दिल्ली सरकार का जोर इस बात पे है कि जो पब्लिक से जुड़े हुए यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत किया जाए, शिक्षा को और बेटर किया जाए, मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे मोहल्ला बसें चलें, कूड़े के पहाड़ खत्म हो और विकास को गति मिले। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी तक 8 बजट मनीष सिसोदिया पेश किए थे। ये 9वां बजट जो पेश किया है वो कैलाश गहलोत है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में है। उन्होंने कहा कि मैं जैसे भरत ने खड़ाऊँ रख करके राज किया था वैसे ही उनके आने का इंतज़ार करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि हम मनीष सिसोदिया को मिस कर रहे हैं। कैलाश गहलोत ने एक और बात कही कि अगला बजट मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे। और इसी क्रम में जो कुछ भी उन्होंने शेरो शायरी की कि जो कामयाबी हासिल करने का जुनून रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थर का पुल बना लेते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कह करके अपना विजन, दृढ़ संकल्प शक्ति रखने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का चौतरफा विकास होगा। जो लोगों की समस्याएं हैं वो सब पता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का 41% क्षमता बढ़ाई जा रही है। हर घर को सीवेज से जोड़ दिया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया। ठीक इसी तरीके से क्या है दिल्ली की समस्या है, सबसे पहली बात यमुना की सफाई। यमुना की सफाई के लिए कह रहे हैं कि हम ये क्षमता बढ़ा रहे हैं, हालांकि आज तक यमुना साफ़ नहीं हो पाई, ये भी सही बात है। फिर फ्लाईओवर, 26 फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं। उसमें फिर जो है वो नई इलेक्ट्रिक बसें, क्योंकि CO2 से बचना है, वो काफ़ी घातक है। तो कुल मिला जुला करके बजट के बारे में ये कहेंगे कि इसमें एक विजन तो दिख रहा है कि दिल्ली को कैसे वर्ल्ड क्लास बनाना है। अब कितना जो है ज़मीन पे उतर पाता है, जो एलोकेशन होता है क्या वो पूरा खर्च हो जाता है, इस पे भी नज़र रहेगी, ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल बजट शोरगुल के बीच में, क्योंकि शोरगुल इस सेंस में कि इस पर राजनीति हो रही थी, एक दिन देरी से बजट पेश हो गया। अब देखते हैं दिल्ली कितनी साफ और सुंदर बनती है।
दोनों जगह एक ही की अब सरकार है। दिल्ली सरकार भी आपकी और एमसीडी में भी आपकी सत्ता। उम्मीद की जानी चाहिए बेहतर काम होगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।